ये लो, अब हम पढ़ते हैं पेटी कैश के बारे में, पेटी कैश बुक के बारे में। सुनो मेरी पहली बात, पेटी कैश बुक बनाता कौन है? पहली बात, क्यों बनाते हैं? दूसरी बात, कैसे बनाते हैं? तीसरी बात, फाइन। और क्या सिस्टम है इसके अंदर, क्या क्या फॉलो किया जाता है? चार बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ेंगे पेटी कैश के बारे में। तो सबसे बड़ी बात, पेटी कैश, जो पेटी कैश बुक होती है वो बनाता कौन है? इट इज मेंटेन्ड बाय अ पेटी कैश। लिखो आप, पहली बात, पेटी कैश बुक कौन बनाता है? हु मेक्स द पेटी कैश बुक, या हु प्रिपेयर्स? हु प्रिपेयर्स? इट इज प्रिपेयर्ड बाय या इट इज मेंटेन्ड बाय अ पेटी कैशियर। अब क्वेश्चन उठेगा, हु इज द पेटी कैशियर? उठना चाहिए ना, कौन होता है पेटी कैशियर? तो लिखो फिर, पेटी कैशियर is working under main cashier. Petty cashier is working under main cashier. या वर्क्स अंडर का वर्किंग अंडर लिख लो, एक ही बात है। वर्क्स अंडर मेन कैशियर, ये मेन कैशियर अंडर काम करता है। फाइन, होगी दो बातें। आ जाओ तीसरी बात, वाई, क्यों बनाई जाती है पेटी कैश बुक? पहला वो, दूसरा वाई। सबसे पहले, द फर्स्ट रीजन इज टू रिड्यूस द लोड ऑफ मेन कैशियर, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मेन कैशियर, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मेन कैशियर। लिखो, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मेन कैशियर, because if main cashier will be paying the small petty cash या small payments, then there are chances of making mistakes, and the cash book will become very bulky. And the cash book will become very bulky. बल्कि तो बड़ी दिखेगी बहुत ज्यादा। छोटे छोटे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, चाय पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों के खर्चे है ना। कोई आ गया ऑफिस में, इसको कुछ खिला दिया, ये सब खर्चे अगर दिखाने शुरू कर दिए तो कैश बुक बहुत बड़ी दिखेगी। इसको अवॉइड करने के लिए तो क्या लिखा आपने, जरा पढ़ना फटाफट जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखा है, कोई पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ पायल तो पढ़ी, तो सब ऐसी है। हाँ, पढ़ दो। Who prepares petty cash book? It is maintained by petty cashier, and petty cashier is work under main cashier. Okay. Why it is made? To reduce the workload of main cashier, because if main cashier will be paying the small petty cash or small cash, then there are chances of mistake and the cash book become very good. ठीक है जी, होगी बड़ी बात। चलो अब है हाउ, कैसे बनाई जाती है। अब आई हाउ, ठीक है जी। तो लिखो इसके अंदर, द पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी मनी एक्सेप्ट मेन कैशियर। समझे मेरी बात? आप कितनी इंपॉर्टेंट बातें देखी आपने, है? क्या बोला मैंने? The petty cashier is not allowed to receive any money except from main cashier. एक्सेप्ट फ्रॉम मेन कैशियर, है ना? एक्सेप्ट फ्रॉम मेन कैशियर। सुनो, पेटी कैशियर की पेटी कैश बुक के अंदर
रिसीव साइड में कभी भी कुछ नहीं आता, सिर्फ वो पैसा ले सकता है तो किससे? मेन कैशियर। वो कहीं से पैसा नहीं पकड़ सकता। कोई भी चेक, कोई भी कस्टमर या कहीं और से वो पैसा नहीं ले सकता, वो अलाउड नहीं है। मान लो कंपनी में कस्टमर आया और सामने पेटी कैशियर बैठा है, इधर मेन कैशियर का ऑफिस है, वो क्या बोलेगा? गो टू मेन कैशियर। वो किसी भी कस्टमर से पैसे नहीं पकड़ सकता। उसे कोई पैसा देगा तो वो है मेन कैशियर। एंड लिखो उसके बाद एंड ही इज अकाउंटेबल टू मेन कैशियर। ठीक है जी, उससे ही पैसे लेगा और उसको ही हिसाब देगा। वो उसको सीधी कैश बुक लेके किसी के पास नहीं जा सकता। ही हैज टू गो टू ओनली मेन कैशियर। वो चाहे कि जैसे मैं अकाउंट्स में बैठा हूं, एचओडी अकाउंट्स बन के, वो चाहे और आज मेरे को दिखा दे, सर मेरी कैश बुक चेक कर दो, आई विल नॉट चेक। किसके पास भेज दूंगा मैं? जो अपने बॉस के पास, इमीडिएट बॉस। कौन है वो? मेन कैशियर। आई बात समझ में? इस तरीके से काम। अब प्रॉब्लम ये आती है, हाउ डज द पेटी कैशियर रिसीव मनी फ्रॉम मेन कैशियर? लिखो कैसे होता है, सिस्टम क्या है। हाउ डज द पेटी कैशियर रिसीव मनी फ्रॉम मेन कैशियर? कैसे? कैसे मतलब ऐसे हाथ में देने से ना, ऐसा सिस्टम नहीं है। हाउ डज पेटी कैशियर रिसीव मनी फ्रॉम मेन कैशियर? हाउ डज पेटी कैशियर रिसीव मनी फ्रॉम मेन कैशियर? कैसे? लिखो, देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम अ मेन कैशियर। There is a system of receiving money from main cashier, and that system is called impressed system, and that system is called impressed system. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम? अब ये सिस्टम क्या है भाई, समझाओ। लिखो, अंडर दिस सिस्टम। अब ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, सुन लो मेरी बात। ये पीछे जो भी हमने अभी तक पढ़ा इसके बारे में वो बेस था। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन इम्प्रेस्ड सिस्टम, या व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम, या हाउ डज द पेटी कैशियर रिसीव मनी फ्रॉम अ मेन कैशियर। तो कौन से सिस्टम से? इम्प्रेस सिस्टम। तीनों का एक ही आंसर है, इम्प्रेस सिस्टम। लेकिन वो बोले कि एक्सप्लेन करो। ये 3 मार्क्स में आता है, 3 to 4 मार्क्स। कभी कभी 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है। ये छोटी थ्योरी नहीं है, 1 नंबर की थ्योरी नहीं आती, बड़ी थ्योरी आती है इसमें से। यही इम्प्रेस सिस्टम। तो लिखो, क्या लिखा हमने? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम? लिखो, अंडर दिस सिस्टम द पेट। देखो सुनो मेरी बात, लिखने में थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, लेकिन एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर। कल लिख लो, अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन अ लमसम अमाउंट। लमसम मैंने क्या बोलते हैं? लमसम। लमसम क्या इकट्ठा, कुछ भी, मतलब कुछ भी अमाउंट, लमसम अमाउंट। से रुपीज 5,000। एग्जाम्पल देता हूं, से रुपीज 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। impressed amount. Now the petty cashier will be paying
petty cash expenses out of this impressed amount. And record them in petty cash book. At the end of the agreed period, say after 15 days, agreed period, कोई भी agreed period हो सकता है, say after 15 days, the petty cashier will submit the account to the main cashier. And the main cashier, after checking the account, and the main cashier after checking the account and the petty cash book will reimburse the amount actually spent by the petty cashier. reimburse का मतलब वापस दे देना, reimburse the amount actually spent by the petty cashier. ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, कितना आसान काम है ये देखो, कितना आसान काम है। आपको लिखने में शायद थोड़ा लगा पर समझ में आती है बात। ये देखो 2 लोग हो गए भाई, एक कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक है मेन कैशियर और एक है पेटी कैशियर। ठीक है जी। ये देखो ये बैठा पेटी कैशियर, ये पेटी कैशियर है बड़ा वाला जिसका ड्रॉप समझ सकते हो, ऐसे बड़ी बड़ी आपकी है इसकी। वाह देखा आप, मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं आर्टिस्ट नहीं, ये बात नहीं कह सकते आप। बेसिकली हेडराइटिंग बनती है, बड़ी बड़ी आर्ट देखो आप। बेसिकली इसके बाल चलिए इसकी चोटी बनाए, मतलब पेटी कैशियर नहीं है वो, मतलब ये लड़की बनानी पड़ेगी। कौन है भाई जल्दी बताओ। तो बीच की मांग निकालनी पड़ेगी ना ऐसे करके। हाँ ये पेटी कैशियर, ठीक है ना। रिश्ता मत बोल देना आज है नहीं यहाँ पे, पता लगेगा कल कौन आ जाएगी। चलो कोई भी है, ये है पेटी कैशियर, ठीक है जी। और यहाँ पे ये है, ये मेन कैशियर, छोटा आदमी, ये मेन कैशियर। ठीक है भाई है आजकल तो फैशन ऐसा भी है। अच्छा तो ऐसे बात छोटे कर देते हैं, सलमान खान बना दिया बस। अब तो ठीक है, ठीक है। ये है पेटी कैशियर और ये ना, ये है मेन कैशियर, ये है पेटी कैशियर। इम्प्रेस सिस्टम काम कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको कैसे काम। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक तारीख से। मान लो ये मेन कैशियर और ये पेटी कैशियर। अब जो मैंने लिखवाया ना, मैं एक एक बात समझाता हूँ कैसे हमने लिखा है। ये है मेन कैशियर और ये पेटी कैशियर। पहले बैठ के एग्रीमेंट किया जाता है कि हमारे छोटे छोटे खर्चे हैं कितने। सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों आपस में बैठते हैं और एग्रीड करते हैं कि हमारे छोटे छोटे खर्चे रोज के होते कितने, समझे आप। मान लो हमने पिछला 7, 8, 10, 15, 20, 50 या 1 महीने का अकाउंट चेक किया और ये देखा कि हमारे रोज के हिसाब से 1000 रुपए का खर्चा रोज हो जाता है। कहीं 100 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 200। मतलब एवरेज, ऑन एवरेज वी आर स्पेंडिंग 1000 रुपीज पर डे। पहले ये एग्री किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट इज बीन एग्रीड, इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। एक अमाउंट को एग्री किया जाए,
दोनों बैठ के एग्री करेंगे, हाँ भाई कितना खर्चा होता है, 1000 रुपए के हिसाब से खर्चा होता है। फिर मान लो अमाउंट एग्रीड हुआ से लमसम अमाउंट 15,000। पेटी के जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को 15,000 रुपए दे देगा, ये रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? मेन कैशियर। और उसके बाद ये अब इसके पास नहीं जाएगा, क्या करेगा? इसमें से खर्चा करना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंस करना स्टार्ट करेगा। कैसे कैसे एक्सपेंस करेगा? ये थोड़ा थोड़ा पैसा पोस्टेज के लिए दे देगा। मान लो कहीं कुछ लेटर भेजना है पोस्ट ऑफिस में, पोस्टेज। मान लो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई आ गया बिजनेस के अंदर, उसको चाय पानी पिला दिया, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, 2 समोसे खिला दिए। होता है ना बिजनेस में कोई ना कोई आता रहता है, कोई मिलने आएगा या कोई कस्टमर आएगा या कोई सप्लायर आएगा, उसमें छोटा मोटा खर्चा कर दिया। फिर मान लो ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा खर्चा कर दिया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर किसी को भेज दिया सदर बाजार तक, किसी से कुछ मंगवा लिया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर दिया। ऐसे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे। मान लो वेजिस पे खर्चा कर दिया, कोई लेबर रखी है हमने कैजुअल लेबर, अचानक कोई काम आ गया, उसको पैसा दिया, उसको बोलते हैं वेजिस, उस पर खर्चा किया। मान लो स्टेशनरी पे थोड़ा सा खर्चा कर दिया, पेन पेंसिल, STATION स्टेशनरी, इस पे कुछ खर्चा कर दिया, पेन पेंसिल वगैरह पे खर्चा कर दिया। ऐसे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं कंपनी के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये आदमी क्या करेगा, 1 तारीख में एक लमसम अमाउंट इससे रिसीव कर लिया 15,000, उसमें से अब ये खर्चे करता जाएगा, अब ये खर्चे करता जाएगा। भाई ये स्टेशनरी देगा, पोस्टेज देगा, मिसलेनियस देगा, वेजेस देगा, ट्रांसपोर्ट देगा, कन्वेंस देगा, बहुत कुछ देगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे। ये छोटे छोटे खर्चे देता रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या 30 दिन के बाद जो भी एग्रीड डेट होगी, जो भी एग्रीड इन दोनों के बीच में हुआ होगा, ये क्या करेगा, अब ये एक पेटी कैश बुक बनाएगा और उसके साथ ये सारे के सारे वोचर लगाएगा और लेके जाएगा इसके पास, मेन कैशियर के पास। अब ये सारे खर्चे जो इसने किए वो इसकी एक बुक बनाएगा जिसे बोलेगा पेटी कैश बुक। पेटी मैंने छोटे छोटे पेटी कैश बुक। और इस बुक को लेके जाएगा मेन कैशियर के पास। जो भी एग्रीड हुआ होगा, 15 दिन 10 दिन जो भी एग्रीड हुआ, तो मान लो 15 डेज एग्रीड हुआ, 15 दिन के बाद ये 15 दिन के बाद बुक लेके इसके पास जाएगा। ये क्या करेगा, चेक करेगा, एक एक खर्चे को चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने एक पैक लगा लिया और दारू का और उसका खर्चा भी बीच में डाल दिया। चेक करेगा, सही बात है, हर चीज चेक करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला गया और खर्चा उसमें डाल दिया, बस फिर तो एक एक खर्चे को चेक किया जाएगा। हर एक एक खर्चे को जो इसने दिखाया उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। कैसे? क्योंकि ये वोचर के साथ होगा और वोचर के साथ रसीद भी लगी होगी, या रसीद नहीं होगी तो वोचर पे लेने वाले के नाम लिखा होगा और साइन होगा, रिसीव्ड बाय, है ना। तो ये सारे के सारे चीजों को चेक करेगा और चेक करके जितना भी इसने खर्चा किया है, जितना भी खर्चा इसने किया है उसको रीइंबर्स कर देगा, मतलब वापस दे देगा। अब मान लो कि 15,000 में से 12,500 खर्चा हो गया 15 दिन के अंदर, कितना हुआ 12,500। तो जो मेन कैशियर है ना, मेन कैशियर इस बुक को चेक करने के बाद इसे वापस क्या करेगा, रीइंबर्स ऑफ 12,500, यानी जितना इसने खर्चा किया वापस उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। और फिर उससे होगा क्या, दोबारा इस आदमी के पास कितना पैसा हो गया 15,000, ये फिर 15,000 में से खर्च करेगा। फिर 15 दिन के बाद इसके पास जाएगा, फिर ये चेक करेगा और वापस दे देगा। ये कहानी जब तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी चलती रहेगी, ये कहानी कभी नहीं हटेगी। और इस सिस्टम को कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इम्प्रेस सिस्टम। That system is called impress system, where a petty cashier has been given a lump sum amount on a given date, on a certain date, and he starts spending the money out of that money, that lump sum amount, and then after an agreed date, जो भी agree किया था, he will take the accounts to him
He will cross-check the account and reimburse the money which has been spent by the petty cash flow, and that system is called interest. इस तरीके से काम चलता है। फिर वो कहानी जो आपने लिखी, जो भी स्टोरी आपने लिखी बुक वाली, या तो उसको समझ लो या तो इसको समझ लो। फिर दोबारा से एक बार फिर समझाता हूं। ये सिस्टम है क्या? Where the main cashier will give a lump sum amount to the petty cashier. सर ये lump sum amount एग्रीड होता है, कैसे? कंपनी के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। अगर बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, अमाउंट बड़ा हो जाएगा। अगर बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे 4-5 खर्चे तो अमाउंट छोटा रहेगा, डिपेंड करेगा। सो द मेन कैशियर विल गिव अ लंप सम अमाउंट टू द पेटी कैशियर, एंड द पेटी कैशियर विल स्टार्ट मेकिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट लंप सम अमाउंट, एंड आफ्टर अ एग्रीड डेट, अब एग्रीड क्या हो सकता है? 15 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कुछ भी एग्री हो सकता है। कंपनी बहुत बड़ी है, खर्चे बहुत ज्यादा है तो 7 दिन, कंपनी छोटी है, खर्चे कम है तो 15 दिन, डिपेंड करेगा कंपनी की नेचर पे। सो फिर पेटी कैशियर विल टेक द अकाउंट एंड गिव द अकाउंट टू द मेन कैशियर आफ्टर द एग्रीड डेट से 15 डेज। मेन कैशियर विल चेक दैट थिंग, will check that petty cash book and reimburse the money to petty cashier which has been spent by him. That system is called interest. आगे बस समझ, क्लियरली समझ में आ गई? आगे समझ। राहुल कोहली समझ में आएगी? नींद आ रही है? समझ में आ गई? हाँ जी। कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आए? कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आए? आगे समझ आराम से। लिखा भी वही था आपने, जो मैंने यहाँ लिखा है वही आपने वहां लिखा है। एक बार पढ़ लो तो क्या लिखा है आपने, पूरा पढ़ लो। हाँ जी। ना राजे ना, मैंने पहले कहा, क्या कहा? छोटी छोटी। मैंने आपसे क्या कहा? पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर. He is going to receive those money, that money only from the main cashier. He is not allowed to receive any money from anywhere, either from a customer, either from a small income. Newspaper बेच दिए, कबाड़, scrap बेच दिया, he will not receive the money. He is only authorized to receive the lump sum amount from main cashier. अब सर छोटी छोटी इनकम कहाँ जाएंगी? मेन कैश बुक में जाएंगी. पैसा रिसीव करने का हक सिर्फ एक ही आदमी के पास है, एंड दैट इज मेन कैश. पैसा रिसीव करने का हक, और पैसा रिसीव करने का हक मेन कैशियर से अगर किसी के पास है, दैट इज पेटी कैशियर. ये कहीं और से पैसा रिसीव नहीं कर सकते. ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू रिसीव एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट मेन कैशियर. उसको छोड़ के किसी और आदमी से पैसा रिसीव करने का हक इस आदमी के पास है ही नहीं. तो यानी अगर आप बहुत सारे इसकी रिसीव साइड में क्या आएगा? ओनली एक. क्या? जब ये पैसा रिसीव करेगा किससे? मेन कैशियर. इसकी रिसीव साइड में कुछ आता ही नहीं. इसीलिए पेटी कैश बुक के अंदर रसीद और पेमेंट साइड होती नहीं, एक ही होती है. उसी में रसीद, उसी में पेमेंट लिखते हैं. अब मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं आपको. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कैश बुक बनाई ना, ये आपने ऐसी बनाई थी ना कैश बुक. इधर डेट लिखा, फिर पर्टिकुलर, फिर इधर कैश और बैंक कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश और बैंक कॉलम. ऐसा था ना? याद है आपको? ये कैश, ये बैंक, ये पर्टिकुलर, ये डेट, ये कैश, ये बैंक, ये पर्टिकुलर, ये डेट. ऐसी बनाई थी ना आपने? इसमें ऐसा नहीं होता. देयर इज नो रिसीव साइड एंड पेमेंट साइड. ऐसा होता ही नहीं. पेटी कैश के अंदर ऐसा नहीं बनता, क्योंकि इसको रिसीव करने का हक ही नहीं है. पेटी कैशियर को वो हक ही नहीं दिया गया. ही इज नॉट बीन ऑथराइज्ड टू रिसीव एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट मेन कैशियर. इसके लिए क्या होता है? यहाँ एक ही कॉलम होता है पर्टिकुलर, उसी में रिसीव्ड होता है, उसी में पेमेंट होता है. ठीक है जी. तो आओ हम बना के देख लेते हैं. यार ये समझ में आ गया आपको? लो जी, हम बना के देख लेते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया. जो थ्योरी आपने लिखी है वही हमने यहाँ पे बनाई है. लेकिन ये जिसकी भी फोटो थी उसने आंखें बंद की हुई थी, और वो राहुल कोहली है, और ये नमन उसके साथ बातें कर रहा है. ये नमन, तो आप कह सकते हो ये राहुल कोहली है. मोटा नमन. चश्मा तो बना दो. चश्मा? अच्छा, इसका चश्मा नहीं, इसका तो चश्मा नहीं लगा. इसका मास्क तो पहना नहीं. नॉनसेंस. मास्क कौन बनाएगा भाई? मास्क आजकल की तारीख में फोटो के साथ मास्क होना जरूरी है. और ये इसका चश्मा
अभी चश्मा भी डालेगा और ये कहाँ से चश्मा ऐसे सर जो है? और ये मास्क भी डालेगा तो रहेगा क्या, मुंह तो दिखेगा नहीं। लो अब ये है नमन सैनी, लो तो भी चेंज कर दिखा ये देखो मेरे वाला नंबर। ये देखो कितना चल रहा है, ये देखो दिखाओ, वाह। राहुल कोहली तो इंसान बनाया है, पर नमन का इसने क्या बना दिया देख लो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि नमन कैसे बना? यहाँ पे इस पूरे सेंटर में सबसे शरीफ बच्चा अगर कोई है ना तो वो नमन से वो तो नंबर को है। है। क्या धक्का लगा तेरे को, मतलब मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। सबसे शरीफ बच्चा जो है वो नमन है यहाँ। नमन कभी कुछ नहीं बोलता, अंदर ट्यूशन बाहर छोड़ता नहीं है, अंदर बोलता नहीं है, मुझे मालूम है। आ जाओ, तो समझ में आ गई बात? नमन बात समझ में आ गई? मजाक छोड़ दो, ये लो, ये कैसे नमन हो सकता है? लो आ जाओ, बात आ गई समझ में? यही आपने लिखा था, ये मैंने आपको समझाया। आओ आप चले, हम इसका फॉर्मेट देखें कि बनती कैसे है। आ जाओ। अच्छा बुक के अंदर है ना, बुक के अंदर हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? सर वो पेज फाड़ा फटाफट कौन सा पेज? अच्छा इधर देखो, सुनो मेरी बात, एक बार सुनो मेरी बात। बुक के अंदर, बुक में इसकी कुछ एडवांटेज दिए हैं, है ना, कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। यही सारी बातें मैंने भी बताई। अभी उसने पूछा है व्हाट आर द गुड थिंग्स या व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ गुड इम्प्रेस सिस्टम। एक अच्छे इम्प्रेस सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? इधर देखो नमन, एक अच्छे इम्प्रेस सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? इम्प्रेस सिस्टम कौन मेंटेन करता है? पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर की ड्यूटी बनती है whenever he is spending a money, he has to prepare a voucher. Number one, he has to prepare a voucher and he has to attach the supporting documents with the vouchers, if possible. if possible. ठीक है जी? क्योंकि छोटे छोटे खर्चों के वाउचर वो नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। मैं आपके साथ में दुकान में आप भागे भागे गए, भैया एक कोल्ड ड्रिंक देना, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, उसको बोले कि रसीद दे दे, जब तक रसीद बनाएगा तब तक कस्टमर निकल जाएगा। आप ले आए बात और डाल के गिलास में दे दी कस्टमर, पियो जी आप। ऐसा होता है ना, कभी घर में कोई मेहमान आ जाए और वो बैठा हो जल्दबाजी में हो और आप मम्मी बोले कोल्ड ड्रिंक ले आओ और आप जाओ और बोले भैया पर्ची बना के दो, भैया बोले रुक जाओ 10 लोग खड़े हैं पर्ची बनाता हूँ, इतने मेहमान सर निकल गए। ऐसा कंपनी में भी होता है। तो जो पेटी कैशियर होता है उसको मेन उसकी काम क्या होता है? ही हैज टू मेंटेन द प्रॉपर वाउचर, पहली बात। एंड देन उसको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी हालत में कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मतलब वो फ्रॉड ना करे, वो चोरी ना करे। जो पेटी कैशियर है वो उसकी चोरी ना करे। और हाँ, टाइम टू टाइम अपना अकाउंट सबमिट कर दे, किसके पास? मेन कैशियर के पास। अगर एग्रीड हो गया कि 15 दिन के अंदर तू आएगा अपना अकाउंट लेके और पैसे लेके जाएगा, तो विद इन 15 डेज अकाउंट को सबमिट कर देना चाहिए। जो टाइम बॉन्ड हो गया उसके अंदर सबमिट करना चाहिए। और अच्छी बातें क्या हो सकती है? आपकी बुक ने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, एक बार आप पढ़ लेना, इनको एक बार पढ़ लेना। ये एक पेज की छोटी सी थ्योरी है, इसको मत पढ़ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीनिंग ऑफ पेटी कैश। लेकिन ये एडवांटेजेस जो है ये थोड़ा सा एक बार आप नजर मार लेना इसके ऊपर, ताकि कल मैडम गलती से ही पूछे। ठीक है जी? लो मैं आता हूँ काम के ऊपर, और इसको बनाते कैसे पेटी कैश बुक को। ये देखो जी, आ जाओ फटाफट, हम इस पेटी कैश बुक को बनाए। फॉर्मेट बनाए तो सबसे पहला कॉलम इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड। सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, फिर है कौन मिल गया, ये कभी इसमें कुछ आएगा नहीं, कैश बुक फोलियो नंबर, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर पेमेंट, वाउचर नंबर और पेमेंट। ये भी खाली है। बस यही है पेटी कैश बुक, इतनी सी। पहले में जो पैसा आया अमाउंट रिसीव, फिर कैश बुक फोलियो,
फिर पर्टिकुलर्स और फिर वाउचर नंबर और फिर पेमेंट। ठीक है जी। और बताओ एक बात आपको, ये कभी भी ऐसे नहीं प्रोसीजर जैसे बना रहे हो। इसको बनाने के लिए आपको हमेशा ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे इसको बनाने के लिए आपको ऐसा पेज चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं, आपकी जो है ना वो रजिस्टर वाला पेज, ये ऐसे नहीं बन सकती। इसको ऐसे घुमाओ रजिस्टर को, तभी बनेगी ये, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है भाई। आ जाओ, हो गया ये, इतना हो गया। देखो ये पैसा रिसीव किया, बट इसमें अलग से लिखना नहीं है। ये कैश पोर्टफोलियो हमेशा खाली रहेगा, या हमेशा कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही रहेगा। ये भी ऐसे ही रहता है खाली। तो यानी कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। सिर्फ 4 कॉलम, गिन के 4 कॉलम में जो काम किए हैं। कौन से? एक रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स और पेमेंट। ठीक है, ये है 4 कॉलम। लेकिन यहाँ ये खत्म नहीं होता। इसके आगे क्या किया जाता है मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा, अभी नहीं समझाना चाहता। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ भी खत्म नहीं हुई, इसके आगे बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन उनका मतलब मैं तब समझाऊंगा जब क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मेट हो गया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हम आगे करेंगे, अभी करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, से इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 15, आपकी बुक की इलिस्ट्रेशन नंबर 15 कर लेते हैं। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें मालूम है इम्प्रेस सिस्टम पे ही बनती है। फिर क्या बोलता है? रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द कैशियर ऑन 1 जुलाई 2016। अभी मेन कैशियर ने कितने पैसे दिए पेटी कैशियर को? 10,000। ये देखो कितना पैसा रिसीव किया? 10,000। कितना रिसीव किया? कौन सी तारीख को? अप्रैल है कि जुलाई है? नहीं नहीं नहीं, अप्रैल है। मैं वो कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन। रुको ना, मैं कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशन। जुलाई है ना? यस, इलिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ, 1 जुलाई क्या आगे? 2013, 19। ये लो लिखो। मालूम क्या लिखो? कैश अकाउंट। इसने कितना पैसा रिसीव किया? 10,000। सर कैश अकाउंट वाउचर में कैश का नाम तो आता नहीं। फिर बोलता हूँ, एक बार सुनो ना, डाउट की बात बता रहा हूँ मैं। दिमाग में आएगा, अरे यार कैश वाउचर, कैश का लेजर है और कैश का नाम लिख दिया सर। अरे ये पेटी कैश लेजर है, पेटी कैश में लिखा है कैश का नाम। देख रहे हो आप, ये पेटी कैश है, उसमें लिखा है मैंने कैश अकाउंट। कितना पैसा आया? बस। इसके बाद ये सब खाली रहेगा, इसमें कभी कुछ नहीं आएगा। इसके बाद इसमें या तो बैलेंस भी आ सकता है, अगर कुछ पहले का बैलेंस बचा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो लो 10,000 आया। अब आगे पढ़ते हैं। परचेज स्टेशनरी ₹800। ये देखो इधर, कौन सी तारीख को? ये देखो, डेट डालो। कितनी आसान है यार। किसके लिए पेमेंट की? आप ये मत लिख देना 2, पेमेंट में बाय लिखते हैं, मालूम है ना आपको? बाय स्टेशनरी। कितनी पेमेंट की? 800। होगी बात कर। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते। ठीक है, लेकिन सुनो मेरी बात, मालूम है क्या है? जो मेन कैशियर है ना, मेन कैशियर, उसके पास वक्त बहुत कम होता है। एक्चुअली में वक्त की कमी की वजह से ये किताब बनाई जा रही है। हम चाहते हैं कि उसका रिड्यूस कर दे वर्कलोड, इसीलिए हमने उसको पेटी कैशियर को रखा हुआ है। तो पता है फिर मेन कैशियर क्या बोलता है पेटी कैशियर को? अरे यार सुन ले यार, ये तेरी बात ठीक है, ये पैसा रिसीव किया, ये पेमेंट की, फिर पेमेंट की, फिर पेमेंट, बहुत सारी पेमेंटें की, लेकिन एक बात सुनना, एक काम कर सकता है क्या? ये किसने बोला मालूम है? मेन कैशियर, जो बॉस है। तो जो भी खर्चा कर रहा है ना, उसको यहाँ एनालाइज कर दो। मतलब
अलग से कॉलम में दिखा दे। तो फिर क्या बोला पेटी कैशियर, ठीक है मैं ऐसा करता हूं। उसने क्या किया, उसने एक अलग से कॉलम खोला यहां और लिखा स्टेशनरी, बस। और पता है क्या दिखाया वहां पे, 800। उसने एक अलग से कॉलम खोला और वहां लिखा स्टेशनरी। ये यहां भी लिखा बाय स्टेशनरी, वहां भी क्या लिखा, स्टेशनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर चैरिटी 300। देखो ना 6 तारीख को पैसा दिया वेजेस के लिए, कितना दिया भाई, कितना दिया बताओ ना, 500। ये। और 6 तारीख को ही पैसा दिया चैरिटी के लिए, 300। लिख दिया, पेमेंट में लिख दिया। अब वो उसको अलग से दिखाना चाहता है, उसने क्या किया, एक अलग से, मैं छोटा कर लेता हूं, आएगा नहीं। एक अलग से अकाउंट खोला और वहां लिखा वेजेस। कितना दिया वेजेस, 500। भाई कितना दिया वेजेस, 500। और सुनो, जो चैरिटी दी ना, चैरिटी, उसने लिखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसको नाम दे दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस नाम हो गया, MISC कर लो, मिस नहीं, MISC, मिसलेनियस एक्सपेंस। मैंने छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे खर्चे जिनका अकाउंट नहीं रखने की जरूरत है, उसको दे दिया यहाँ पे 300। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया, फिर लिखता है परचेज सोप। क्या किया, परचेज सोप एंड पेड फॉर न्यूज़पेपर 700। ये देखो, सुनो इधर, कौन सी तारीख को, 7 तारीख को उसने साबुन परचेज किया, बाय सोप। मालूम है सोप के लिए अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। कितने का सोप लिया है, 200। ये यहां दिखा दिया मिसलेनियस। और क्या पे किया 7 तारीख को, ये कहां दिखा दिया, 700 रुपए यहां। कितना दिया न्यूज़पेपर के लिए, लो ये भी दिखा दिया 700। ये सब मिसलेनियस में, छोटे मोटे खर्चे सारे मिसलेनियस के अंदर, जिनका अकाउंट नहीं खोल सकते अलग से, जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, पेड टैक्सी फेयर एंड कार्टेज, कितना, 200। अब सुनो, टैक्सी फेयर उसने दिया मतलब ट्रांसपोर्ट, ये क्या बोल सकते हैं, कन्वेंस, क्या बोलेंगे इसको, कन्विंस है, कन्विंस, कन्वेंस, कन्वेंस, हाँ कन्वेंस, ठीक है, छोड़ो यार, जो भी, मतलब ट्रांसपोर्ट का दिया। कितना दिया, टैक्सी फेयर किसका, 800 और कार्टेज 200। ये देखो, बाय टैक्सी फेयर लिखो या ट्रांसपोर्ट लिख दो, या तो टैक्सी फेयर लिख दो या ट्रांसपोर्ट। चलो टैक्सी में डाल देते हैं, टैक्सी फेयर। और क्या दिया उसने, बाय, दो खर्चे एक साथ कर रहा है ना, कार्टेज। ये भी कौन सी तारीख को दिए, 9 तारीख। कितना टैक्सी फेयर दिया, एक नया कॉलम खोल दिया, ट्रांसपोर्ट। और इसको या तो ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं या कन्वेंस कर, ध्यान देना, यहाँ पे फंस गए वाले वर्ड पे नहीं बोल पा रहे, छोड़ो, ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। और साथ में क्या है, कार्टेज, कार्टेज का अलग से कॉलम खोलो, लो अलग से खोल दिया। और कितना टैक्सी फेयर कितना दिया, बताना जरा, कितना टैक्सी फेयर है, 800। और ये कितना है, 200। इसको डाला यहाँ 800 और इसको डाला 200। और ये भी सारे के सारे ऐसे खाली हैं, खाली 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 खाली। चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे आ गया, फिर उसने किया पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600, 12 तारीख को, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। एक नया कॉलम खोल दिया, पोस्टल,
कितना? सर बता दो एक बार क्या क्या बोलना है। ना 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 ऐसे बताना नहीं है, इसलिए मैंने कहा बड़े पेज आपको छोटे छोटे कॉलम खोलने हैं। नहीं यार इतने थोड़ी बड़े बड़े खोलोगे यार, पागल हो तो आप। एक एक लाइन या दो दो लाइन मैक्सिमम। सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ना आप बताने तो नहीं है, बता दिया तब तुक्केबाजी हो जाएगी, फिर आप ज्यादा हो गए तो बोलोगे सर आपने कहा था इतने कॉलम बनाने हैं, इतना नहीं है, एक्सपेंस के साथ साथ चलेंगे। फिर क्या हुआ आगे देखो, अब देखो खत्म हो गया बस। पेड ऑटो फेयर, ऑटो फेयर मतलब फिर ट्रांसपोर्ट कितना 380। कौन सी तारीख को बताओ, ये देखो 14 तारीख को बाय ट्रांसपोर्ट, फिर से ट्रांसपोर्ट आ गया। कितना ट्रांसपोर्ट दिया बताओ जरा, जल्दी बोलो। लो अब नया कॉलम की जरूरत नहीं है, उसी ट्रांसपोर्ट में आ गया 30। ठीक है, फिर क्या दिया उसने, पेड कोरियर सर्विस। ये देखो कौन सी तारीख, सेम तारीख। कितना दिया बताओ, है 70 रुपीज। ये पोस्टल में चला गया, एक जैसा खर्चा है ना, कोरियर सर्विस बोले पोस्टल बोले एक ही बात हुई। आगे स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये देखो फिर से वही बात, कौन सी तारीख में, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा पेमेंट में? ऐसा भी ओह, पेमेंट में ये सर, 70 भी नहीं लिखा, 70 भी नहीं लिखा। ये भी लिख लो। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट, फिर पोस्टल, कौन सी तारीख है, 25 तारीख। कितना दिया पोस्टल, 400 रुपए। और इसी तारीख में हमने दिया वेजिस, कितना दिया वेजिस, ये लो। अब दोनों कॉलम आपके पास है, ये आ गया आपका पोस्टल 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 कितना 400, और ये आ गया आपका 600। लो जी, ठीक है जी। अब दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाओ आगे चले। बोलता है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹800 एंड फोटो स्टेटिंग चार्जेस ₹400। कौन सा रह गया, काटेज। तो ठीक है हमारे पास है ना, ये लो 26 साल बाय काटेज, कितना दिया 450। और हमारे पास है, कहा है वो रहा, लो जी हमारे पास है काटेज का। आ जाओ, फिर होता है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹800 27 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितना है, 800। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 800, ये भी डाल दो मिसलेनियस में, इसका भी कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। और इसी दिन में हमने क्या दिया, फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो स्टेटिंग सेम डेट के अंदर इसको डालो स्टेशनरी, कितना दिया 400। लो जी भाई, फोटो स्टेट मैंने स्टेशनरी से रिलेटेड काम हो गया। फिर बोलता है बाइंग पेन एंड पेंसिल ऑफ ₹750। पेन पेंसिल हमने लिए 28 तारीख को, 28 तारीख को पेन और पेंसिल लिए गए। कितने के लिए भाई पेन पेंसिल, कितने महंगे पेन पेंसिल, 750 रुपए। लो ये भी खत्म। फिर बोलता है पेड वेजिस, वेजिस कितना दिया 300 रुपए। कौन सी तारीख को, और कितना 300। कहा है वेजिस, लो ये भी खत्म। फिर बोलता है लोडिंग चार्जेस 150, 150 रुपए के लोडिंग चार्ज दिए। कौन सी तारीख में, अभी मिसलेनियस में डाल देते हैं। लो ये कहाँ दिखा था मिसलेनियस में, ये लोडिंग चार्जेस कहाँ दिखा रहा है, काटेज में। इसने 450 और भी दिखाया काटेज के अंदर, ये काटेज में दिखा रहा है। कोई बात नहीं, काटेज में दिखा दो, यही दिखाता है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ, ठीक है जी, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आराम से बैठने देंगे। गाँव से आए ना, ठीक ठाक बैठ। ये लो सुनो जी, इधर देखो, मेरी बात गौर हो गया भाई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ कंफ्यूजन क्या है मालूम,
इधर देखो मेरी बात सुनो, एक बात दिमाग में आनी चाहिए, सर ये पैसा उसने रिसीव किया, ये एक मिनट शांति शांति, इधर ये पैसा उसने रिसीव किया, ये पैसा उसने पे किया, सर ये क्या किया? इसे कहते हैं एनालाइजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब किस चीज पे कितना खर्च किया ये बताना चाहता है किसको? मेन कैशियर को। कैसे बताया? देखो मैं बताता हूँ कैसे बताया। उसने कहा मेन कैशियर को, ये बोल रही है, रिपोर्ट अपने आप में बोलती है, इनसे कहते हैं इंटरप्रेटिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का बोलना। वो बोलेगा क्या? सर मैंने 800 और 400 1200 1200 और 700 1950 रुपए खर्च किए किसके ऊपर? स्टेशनरी के ऊपर। यानी अब उससे पूछेगा मेन कैशियर, जो पैसे मैंने आपको दिए थे 10,000, उसमें से कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए? तो अब उसको बोलना नहीं पड़ेगा, अब उसे बोलना नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट अपने आप से बोल देगी। क्या बोल रही है रिपोर्ट? कि 1950 रुपए पेटी कैशियर ने किस पे खर्च किए? अच्छा, वेजिस पे कितने खर्च किए? सर मैंने 1100 और 300 1400 रुपए खर्च किए। ओके, मिसलेनियस खर्चा कितना हुआ? सर 302 507 1200 1200 और 8 2000 2150, कितना खर्च किया? और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया? सर मैंने ट्रांसपोर्ट पे 8 और 3 1180 रुपए खर्च किए। और सर कार्टेज पे मैंने 650 रुपए खर्च किए। और सर मैंने पोस्टल पे 1070 रुपए खर्च किए। तो फिर टोटल खर्चा कितना हुआ? वो ये रहा। इन सब का टोटल यहाँ आ जाता है, चाहे ऐसे करके देख लो या ऐसे करके देख लो, इक्वल आएगा। आप चाहो तो करके देख लो। ये देखो मैं बड़े बड़े को टोटल करता हूँ, नीचे कितना है? 1950 प्लस 1400 प्लस 2150 प्लस 1180 प्लस 650 प्लस 1070 8400। यानी उस आदमी ने, जो कि पेटी कैशियर है, इन सब खर्चों पे मिला के 10,000 रुपए के अंदर से कितने खर्च कर दिए? अब चाहो तो आप इसको ऐसे प्लस करके देखो, यही आएगा। आप चाहो तो ऐसे प्लस करके देखो, यही आएगा। ये देखो, अगर आप करके देखना चाहते हो तो कर लो। 100 वाले 800 और 500 1300, 1300 और 300 1600, 1600 और 200 1800, 18 और 7 2500, 2500 और 8 3300, 3300 और 2 3500, 3500 और 600 4100, 4100 और 300 4400, 4400 और 400 4800, 4800 और 600 5400, 5400 और 400 5800। कर लो, अपने आप भी कर लो कुछ। 5800 और 800 6600, 6600 और 4 7000, 7000 में 7700, 7700 और 3 8000, 8100, ये हो गए 8000। आप छोटे वाले जोड़ दो। कितने छोटे वाले? देखो इधर, यहाँ छोटे वाले जोड़ते जाओ। 80 और 70 कितना हुआ? 150, 150 और 50 200, 200 और 50 250, 250 और 50 300। ठीक है, 8400। आप समझे मेरी बात? आप सुनो मेरी बात, ये वाला टोटल और इन सब का टोटल मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, ये क्या है सर? ये जो बनाए छोटे छोटे कॉलम, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब इसके पहले कि पेटी कैशियर जो है उसको जवाब देना पड़े मेन कैशियर को, इससे पहले कि वो क्वेश्चन पूछे और पेटी कैशियर को जवाब देना पड़े, किस पे कितना खर्च किया, उसने पहले बता दिया। उसने पहले से ही बता दिया, मैंने जो आपने 10,000 मुझे दिए थे ना, उस 10,000 में से इस खर्चे पे इतना इतना पैसा खर्च किया और टोटल खर्चा कितना हो गया। और बैलेंस कहाँ है? उसके पास है। जो बैलेंस बच गया वो आज भी उसके पास है, तो उसको बैलेंसिंग कर लो। बोलो कितना पैसा आया था? करो तो जल्दी बैलेंसिंग करो, खत्म करो। कितना पैसा आया था हमारे पास? 10,000। और कितना खर्च हो गया? 8,400। तो 31 तारीख है, 31 तारीख को कितना बैलेंस बचा? देखो, बाय बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, कितना? 1600। और टोटल कितना हो गया? हो गया खत्म, बन गई रिपोर्ट। राउत ग्रुप बहुत नींद आ रही है, हो गया खत्म, बन गई रिपोर्ट है। इतनी नींद आ रही इस लड़के को। जरूरी है साइड का बनाना, अगर मैच नहीं किया
लो अब क्लियरली नजर आ रहा है, सारे के सारे खर्चे और पूरी की पूरी बैलेंसिंग का नजर आ रही है। ठीक है जी, ये सारे के सारे खर्चे टोटल आ गया 8,400, बैलेंस कितना बचा 1,600, टोटल हो गया 10,000। वही सेम काम आप कर रहे हो, बस उसमें क्या था, रिसीट साइड अलग थी, पेमेंट साइड अलग थी। इसमें सब कुछ एक ही जगह लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स एक ही है, उसी में रसीद उसी में पेमेंट। क्यों? यहाँ एक ही रसीद है, यहाँ पैसा सारे के सारे पेटी कैश के अंदर एक ही बार पैसा आया। कब? अमाउंट रसीद। फिर उसके बाद पैसा नहीं आया, उसके बाद तो खर्चे 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 होते गए। सिंपल है ना, ये बिल्कुल सिंपल है ना। तो कल हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे कल, और फिर उसके बाद आप ऑफ हो 2 दिन के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, कल 2 क्वेश्चन और करेंगे। चलो कल मिलेंगे जी।